हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो डीओई की तरफ से आपको वर्कशीट्स मिली है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये आपकी रिवीजन वर्कशीट्स हैं। मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं वर्कशीट में, साथ के साथ जो उसमें से कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन तो आ जाते हैं वो भी आपको यहाँ बता रखे हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना। तो वही चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट हम करने वाले हैं। 1-2 वर्कशीट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, असेसमेंट वर्कशीट्स भी कर ली हैं। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इन वर्कशीट्स को आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट। यहाँ फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड करना है आपको, क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालना अब आपको सभी को आ गया होगा, पीछे वाली वर्कशीट में हमने सीखा था। तो 28 और 35 का निकालना है। तो अगर मैं 28 के फैक्टर्स देखूँ तो वो हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। 35 होता है मेरे पास 5 7 जा। तो HCF होता है मेरे पास जो कॉमन है उसको लिखते हैं बस, तो 7 ही कॉमन है तो HCF आ जाएगा 7, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको यही सेम दो नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 और 35 है तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 7। अब जो आपको एलसीएम निकालना है उसमें जो कॉमन नंबर है वो तो आप एक ही बार लेते हो, बाकी जो अनकॉमन नंबर है उनको लिख लेते हो, यही करते हो ना। बस अब आपको इन्हें इंटू करना है। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो मतलब 140 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एलसीएम ऑफ 28 एंड 35। कह रहे हैं जो भी आपने ऊपर HCF और LCM निकाला है ना, इनका प्रोडक्ट बताओ। तो HCF 7 है, LCM है 140। तो इन दोनों को सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 140 को हमें 7 से इंटू करना है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 980, ठीक है। अब अगर यहाँ कह रहा है कि जो दो नंबर का आपने HCF और LCM निकाला है उनको भी मल्टीप्लाई करके देखो, तो वो भी मेरा 980 आ रहा है। तो इससे एक रिलेशनशिप पता चलता है, वो क्या, कि जो HCF और LCM होता है दो नंबर्स का, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखो ये आ गया। तो अगर आप A और B का HCF और LCM निकालोगे और उन्हें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो किसके बराबर होगा, आपके पास A इंटू B के बराबर ही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आपको फिर एक क्वेश्चन दे दिए, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 8 एंड 504, फाइंड अदर नंबर इफ वन नंबर इज 56। अब दो नंबर का HCF और LCM आपको दे रखा है, और आपको दो में से सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, वो आपको निकालना है। निकाल सकते हो आप इजीली, HCF की जगह HCF लिखा, LCM की जगह LCM लिखा, A को A की जगह 56 लिखा, B को छोड़ दिया। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस 56 को नीचे ले आते हैं। 8 की टेबल में ये 7 पे आता है, ठीक है। अब क्या करो आप, 504 है आपके पास, उसको क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 72। तो जो दूसरा नंबर है वो आपके पास है 72। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आपको दो नंबर का HCF दे रखा है तो LCM निकालो। अब LCM वाला तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आसान वाला तरीका लगा के भी आप निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू में A इंटू बी करके। HCF आपको 12 दे रखा है, LCM आपको नहीं पता, और A और B आपके यही दो नंबर हैं 24 और 60। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके पास, 1 मार्क के बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और इसी तरीके के आते हैं। बस इसको इससे कट कर दिया, तो LCM मेरे पास कितना आ गया, 120 आ गया। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन फिर खुद करने के लिए दे रखा है, LCM दे रखा है 32 और 12 का 96, आपको HCF निकालना है। अगेन यही वाला ही कंसेप्ट मैं लगा रही हूँ, HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू में A इंटू में B। अब की बार HCF नहीं पता, छोड़ दिया, LCM मेरे को पता है 96 है, A और B भी पता है 32 और 12 है। तो HCF कितना हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास 32 इंटू में 12 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 96। अब जो जिससे कट हो रहा है ना उसको ईजिली उससे कट कर दो, जैसे 12 से 96 कट हो रहा है 8 पर, 8 से 32 कट हो गया 4 पर, 4 8 जा 32 होता है, HCF मेरा निकल के आ गया 4। क्लियर। ये है मेरे पास वर्कशीट, छोटी सी वर्कशीट थी, आसान सी वर्कशीट है जो हमारी कंप्लीट हो गई। कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।